नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज की हमारी मेहमान है वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्वागत आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र। अभी अभी स्टूडियो में आने से पहले उत्तरा, बड़ी अच्छी खबर आई है जॉर्डन से, जहां पर रितिका हुड्डा ने फाइनल में जगह बना ली है और एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है रितिका हुड्डा की, क्योंकि उनका प्रदर्शन तो अच्छा रहा ही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक भारत के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं आ रही थी। बिल्कुल, और जैसा उनका रिकॉर्ड रहा है, वो अंडर 23 में भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, तो उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा थीं। और बीच में कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ा था उनका, पर अच्छी चीज़ है कि रेसलिंग ऑफ द मैट और ऑन द मैट दोनों वापस पटरी पे आ रही है धीरे धीरे हमारे लिए। जी, हम आपसे ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुर्खियां। अब दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा खेलों का रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन। हरियाणा पहले स्थान पर रहा। रितिका हुड्डा जॉर्डन में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंची। हैदराबाद में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला जारी। और मियामी ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में यूकी भाम्बरी और पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस पराजित। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। आज रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। समारोह में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी मौजूद रहीं। प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम पहले, तमिलनाडु दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। अंतिम दिन पैरा टेबल टेनिस के फाइनल खेले गए। विस्तृत रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी संवाददाता अभिषेक कपिल। हौसलों की उड़ा है, हर कदम एक पहचान है, जीत के है इरादे, हम भारत की शान है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पुरुषों की क्लास 6 कैटेगरी में येजदी अस्पी भामगारा ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि विकास ठाकुर ने रजत पदक अपने नाम किया। महिलाओं की क्लास 6 स्पर्धा में भाविका कुकाड़िया ने स्वर्ण पदक और जामानी नूरजहां मुराली ने रजत पदक अपने नाम किया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में भाविका कुकाड़िया ने बताया कि वह भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं और गर्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। पैरा टेबल टेनिस वैसे 5 साल से खेल रही हूँ। पहले मैं अपने जॉब करियर में थी, फिर मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट किया। अभी फुल मैं टेबल टेनिस को देती हूँ अपना टाइम, और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैं विभिन्न देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ। अभी 3 तारीख से इटली, स्पेन, फिर रैंकिंग, फिर नेशनल चैंपियनशिप, फिर यहाँ पे हम खेलो इंडिया खेलने आए हैं। महिलाओं की क्लास 7 कैटेगरी में प्राची पांडे ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि कंचन बान रजत पदक जीतने में सफल रही। पुरुषों की क्लास 7 स्पर्धा के कड़े मुकाबले में संजीव जी हमनावर ने शिवम पाल को हराकर पहला स्थान हासिल किया। संजीव जी हमनावर फिडे से मान्यता प्राप्त शतरंज खिलाड़ी भी हैं और एशियन पैरा गेम्स में भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तानी भी की है। उन्होंने फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी शिवम पाल के मजबूत प्रदर्शन की तारीफ की। प्रेशर वाला मैच था वो। शिवम पाल वो भी अच्छा प्लेयर, अभी नेशनल चैंपियनशिप था बड़ौदा में लास्ट वीक की, वहाँ मैं उसे हारा था। वो भी एक अच्छा खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेला है, वो भी अच्छा खेला और मैं जीत गया। पिछले 5 साल से नेशनल चैंपियन हूँ और 2 रैंकिंग का भी चैंपियन था, और ये नेशनल चैंपियन और रिटेन करने का वो प्रेशर मेरे था। फ्रीली नहीं खेला, क्लोज मैच था, इसमें उसको एडवांटेज मिला। यहाँ तो पूरा फ्रीली किया और प्रैक्टिस भी अच्छा किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में 18 रिकॉर्ड बने, जिसमें 14 एथलेटिक और 4 पावर लिफ्टिंग में बने। इस आयोजन में 550 से अधिक पैरा खिलाड़ियों ने पदक जीते। पदक तालिका में हरियाणा 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि तमिलनाडु 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश ने 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 8 दिवसीय इस आयोजन में 6 खेलों पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस में प्रतिस्पर्धा करने वाले 1300 से अधिक पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। हौसलों की उड़ा है, हर कदम एक पहचान है, जीत के है इरादे, हम भारत की शान है। तो जो ये आयोजन रहा दिल्ली में, कमाल का प्रदर्शन इसमें देखने को मिला और इस प्रदर्शन ने यह जाहिर किया कि पैरा ओलंपिक में जो हमारा प्रदर्शन इतना बढ़िया रहा पिछले बार, वो कहीं ना कहीं ये जमीनी स्तर पर जो काम हो रहा है इसका ही असर है। बिल्कुल, और अगर हम पिछले कुछ पैरा ओलंपिक्स की बात करें, सिर्फ पेरिस नहीं, उससे पहले के भी 1-2 अगर देखें, तो लगातार पैरा गेम्स में जो हमारा प्रदर्शन है, चाहे वो मेडल्स के हिसाब से हो
या कौन सा मेडल आ रहा है या परफॉर्मेंस जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से भी हो, वो ओलंपिक से बेहतर ही रहते हैं हर बारी। और जैसे जैसे हर ओलंपिक्स आगे बढ़ रहा है उसमें और बेटर ही होता जा रहा है वो तो और इससे आपको एक चीज और समझ में आती है कि अगर आपको सही सुविधाएं मिलें तो पैरा एथलीट्स जो होते हैं, जिनको दिव्यांग कहा जाता है या जिनको बाकी नॉर्मल पब्लिक जो है वो ये समझती है कि ये केपेबल नहीं है, वो आपसे भी बेहतर कर सकते हैं। स्पेशली कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है, जैसे टीटी हुआ या शूटिंग हुआ या आर्चरी हुआ। जो पैरा आर्चर है उसका भी उतनी ही दूर उसको अपना तीर चलाना है और उसके भी वैसी ही मार्किंग होती है। तो उन स्पोर्ट्स में जब आप कंपेयर करने निकलते हैं तो आपको यह समझ आता है कि फैसिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। और पिछले कुछ समय से जिस तरह की ना सिर्फ ट्रेनिंग की बल्कि कंपटीशन की भी जो फैसिलिटीज मिल रही हैं उनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और ये जो पैरा गेम्स हुए हैं और इससे पहले जो पैरा ग्रां प्री हुआ था, मुझे लगता है कि जो सितंबर में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होने वाले हैं उसके लिए जरूर उत्साह भी बढ़ेगा और उसके लिए एक्साइटमेंट भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है उसमें हमारा प्रदर्शन भी पिछली हर पैरा गेम्स से बेटर ही होगा। यहाँ पे उत्तरा, आप मानेंगी कि जो ये खेलो इंडिया का आयोजन हुआ है जब से, न सिर्फ पैरा खेल या जो हम कहें कि जो हमारे मेन इवेंट्स हैं उसमें भी जो प्रतिभाएं हैं वो जमीन से आ रही हैं और हमारे खेलों का स्तर लगातार सुधरता चला जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, हमेशा से ये कहा जाता है कि इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे वो स्पोर्टिंग टैलेंट नहीं है। तो उस स्पोर्टिंग टैलेंट जो है रहा हमेशा से है, पर पता कैसे चलेगा? नेशनल्स अलग अलग स्पोर्ट्स के जो होते हैं वो बहुत ही कम लोग देखते हैं जिनको उन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। उसमें भी बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता। कई फेडरेशंस ऐसे हैं जो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए साल में नेशनल्स करा देते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं कराएंगे हर साल तो उनके रिकॉग्निशन पे उनको दिक्कत आएगी, सरकार से उनकी फंडिंग पे दिक्कत आएगी। लेकिन जब इस तरह से सेंट्रल लेवल पे चीजें होती हैं तो आपको ये समझ आता है कि कितना सारा टैलेंट है जो शायद बाहर निकल ही नहीं पाता अगर ऐसा कोई उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता परफॉर्म करने के लिए। और अब बात कुश्ती की। ओलंपियन रितिका हुड्डा एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। जॉर्डन के अम्मान में आज भारत की पहली अंडर 23 विश्व चैंपियन 22 वर्षीय रितिका ने कोरिया की सियोन जोंग और जापान की नोदोक यामामोतो पर दबदबा बनाया। 55 किलो भार वर्ग में निशु ने रेपिचेज में जगह बना ली है। कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला मंगोलिया की ओट गोन टूया बयान मुंग से होगा। मानसी लाथेर 68 किलो और मुस्कान भी 59 किलो भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में जगह बना चुकी हैं। अंकुश ने चोट के कारण 50 किलो भार वर्ग के रेपिचेज से अपना नाम वापस ले लिया है। तो महिला जो फ्री स्टाइल की कुश्ती है उसमें एशियन कुश्ती चैंपियनशिप से बड़ी अच्छी खबर। और रितिका का तो एक मेडल पक्का हो ही गया, गोल्ड है या सिल्वर है ये तय होना है। लेकिन अगर हम 3 और खिलाड़ियों की बात करें तो रेपिचेज में है, वहां से भी पदक की उम्मीद बिल्कुल है। और ये महिला कुश्ती हमेशा से पिछले कुछ सालों में स्पेशली अच्छी कर रही है। पर अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं रेसलिंग में, इंडियन रेसलिंग में, सही गलत हर तरह से, जिससे खिलाड़ियों पे बहुत फर्क पड़ा है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। खासकर कि जो यंगस्टर्स हैं, जो अंडर 18, अंडर 20, अंडर 22 वाले जो हैं, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन्स नहीं मिल रहे थे, आपको ये नहीं पता था कि अगले महीने क्या होने वाला है, कौन सी फेडरेशन रहेगी, क्या उनको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा या नहीं। अब जब चीजें सुधर रही हैं तो वो आपको परफॉर्मेंस ऑन फील्ड भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहले खराब थे। रितिका हुड्डा अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विमेन्स रेसलिंग में हमेशा से हमारे यहाँ हल्की कैटेगरी में हमारे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने हमेशा प्रदर्शन अच्छा किया है, चाहे वो गीता, चाहे वो फोगाट बहनें हो सारी, विनेश, गीता, बबीता या बाकी भी जो हैं। लेकिन 75-76 कैटेगरी जो हैवी थोड़ी सी कैटेगरी शुरू होती है उसमें हमारी महिला उस तरह से नहीं रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि उन कैटेगरीज में अब हम जा रहे हैं जहां पे पहले हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था। और ये बात हमें माननी पड़ेगी कि चाहे आप
आपको कोई डायरेक्टली कुछ ना कहे, लेकिन जब तक बाहर चीजें ठीक नहीं होती हैं वो कंफ्यूजन हमेशा आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। जब क्लैरिटी आती है, आप खुले दिमाग से खेलते हैं, जब आपको पता होता है कि अब आगे चीजें ठीक होंगी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और पार्टिसिपेशन के भी, तो आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि अब ये तो मैंने खेल लिया, अगला टूर्नामेंट मेरा कौन सा होगा। वो जब आप खुले मन से और खुले दिमाग से खेलते हैं तो वो आपके प्रदर्शन में भी दिखता है, जो हमको अभी दिख रहा है इसमें। हैदराबाद में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 7वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला जारी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, जो हमें जानकारी मिली है, 10 ओवर में 3 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स ने अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराया था। उधर लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा था। उधर चेन्नई में आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इस मैच में आरसीबी की नजर चेपॉक में जीत के 17 साल के इंतजार को खत्म करने पर होगी। चेपॉक में आरसीबी ने सीएसके को सिर्फ एक बार 2008 में टूर्नामेंट के पहले सत्र में हराया था। तब से आज तक आरसीबी इस मैदान पर दोबारा जीत हासिल करने का इंतजार कर रही है। आरसीबी की मौजूदा टीम में सिर्फ विराट कोहली ही उस मैच का हिस्सा थे और अब वे दूसरी बार सुपर किंग्स के किले को भेदना चाहेंगे। हालांकि आरसीबी की राह आसान नहीं होगी। हमेशा की तरह चेन्नई की टीम स्पिनरों की मददगार पिच पर कड़ी टक्कर देने को तैयार होगी। चेन्नई के पास अनुभवी रविंद्र जडेजा हैं, जबकि पिछले साल उन्होंने अपने पुराने खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को टीम के साथ जोड़ा है। अफगानिस्तान के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर नूर अहमद को भी टीम में शामिल किया गया है। इस तिकड़ी ने मुंबई के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। इस मैच में भी चेन्नई की पारंपरिक स्पिनर्स मददगार पिच देखने को मिलेगी। कोहली की अगुवाई में आरसीबी के बल्लेबाजों को अपने खेल को बेहतर करना होगा। आरसीबी के बल्लेबाजी क्रम को सुपर किंग्स के स्पिन आक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक होने की जगह अधिक चतुर होना होगा। कोहली के साथ ही फिल सॉल्ट, कप्तान रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा जैसे बल्लेबाजों को बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। मेहमान टीम की नजरें तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस पर भी होगी, जो चोट के कारण पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। दूसरी ओर सुपर किंग्स को अपने मध्य क्रम के फिर से लय में आने की उम्मीद होगी, क्योंकि शिवम दुबे, दीपक हुड्डा और सैम करन पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी से एक और प्रभावी पारी की उम्मीद होगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। उत्तरा वैसे तो मुकाबला आरसीबी और सीएसके का है, लेकिन जो दिलचस्पी सबसे ज्यादा इस मैच में है, एक तरफ विराट कोहली, दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी। आप भी इसी नजर से देख रही हैं इस मुकाबले को? देखिए, आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि चेन्नई का जो फेस है वो धोनी है, और आज से नहीं है, वो हमेशा से रहे हैं, पिछले जब से उन्होंने खेलना शुरू किया है। वहीं विराट कोहली शायद उन गिने चुने या शायद इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले आईपीएल से आज तक सिर्फ एक टीम के साथ खेले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आईपीएल में जिस तरह से फेरबदल होता है और खिलाड़ी टीम स्वॉप करते रहते हैं, चाहे वो ऑक्शंस में हो या वैसे हो, तो उस हिसाब से एक टीम के साथ 17-18 साल लगातार जुड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो अपनी अपनी टीम की पहचान बन चुके हैं। पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लियरली सीएसके का पलड़ा भारी है। उनके जो जिस तरह से उनकी ट्रॉफीज आई हैं, जो धोनी की कप्तानी रही है, और घर पे उनका जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है उनका, चेपॉक जो है, माफ कीजिए, चिन्नास्वामी तो आरसीबी का हो जाएगा, चेपॉक उनका किला रहा है। उनके वहां पे जाके उनको हराना मुझे नहीं लगता किसी भी टीम के लिए आसान होगा। नामुमकिन हम स्पोर्ट्स में किसी चीज को नहीं बोलते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में कुछ नामुमकिन होता नहीं है, पर आसान नहीं होगा बिल्कुल भी। और चेपॉक में जाके धोनी की टीम को हराना आसान मुझे लगता है, थोड़ा सा विराट कोहली पे दबाव पड़ेगा जी। और चलते चलते कुछ और खबर। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में यूकी भांबरी और पुर्तगाल के नोनो बोर्गेस की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। और उधर भारत की सीनियर महिला फुटबॉल टीम को एएफसी महिला एशियाई कप ऑस्ट्रेलिया 2026 क्वालिफायर के लिए ग्रुप बी में जगह मिली है। इस ग्रुप में थाईलैंड, मंगोलिया, तिमोर लेस्ते और इराक भी शामिल है। और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो स्टूडियो में आने के लिए उत्तरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।